हार्ट अटैक का नाम सुनते ही एक डर सा लगता है, क्योंकि आज भी ये दुनिया भर में मौत का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण बना हुआ है और हिंदुस्तान में भी सबसे ज़्यादा मौत हार्ट डिसीजेस से होती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, ये सब हार्ट डिसीज होने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और प्रिवेंटिव मेजर्स से हम हार्ट डिसीज पे होने वाली मौतों पर कंट्रोल कर सकते हैं और हार्ट डिसीज होने का रिस्क काफ़ी दूरी तक कम कर सकते हैं। मैं डॉक्टर संतोष कोचर, एमडी मेडिसिन, प्रैक्टिसिंग एज कार्डियोलॉजिस्ट, आज आपको बताऊंगा कि ये रिस्क हम कैसे कम कर सकते हैं। हार्ट अटैक का रिस्क कम करने के उपायों को हम प्रिवेंटिव उपाय कहते हैं और ये प्रिवेंशन दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन यानी वो स्ट्रेटेजीज और वो रोल जो उस व्यक्ति पर एप्लीकेबल हैं जिसे कभी हार्ट की डिसीज नहीं हुई है या हार्ट डिसीज के बारे में पता नहीं चला है। और दूसरा होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन उन लोगों पे ज़्यादा एप्लीकेबल है जिन्हें कभी हार्ट की बीमारी हो चुकी है या हार्ट अटैक आ चुका है। आज हम लोग पहले प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी प्रिवेंशन उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्हें कभी हार्ट डिसीज नहीं हुई है। और प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए हमें जो करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है डाइट। हेल्दी डाइट हार्ट डिसीज को रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होता है और जो हमारे को फॉलो करना चाहिए वो है कि हमें बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट, यदि हम बैलेंस डाइट का उपयोग करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि फल और सब्जियां हमें भरपूर मात्रा में लेनी है। हमें साबुत अनाज का उपयोग करना है, यानी सफ़ेद ब्रेड और चावल के बदले हमें ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस और ओट्स का उपयोग करना है। लीन प्रोटीन्स हमें ज़्यादा यूज़ करने हैं, लाइक टोफू, लाइक दाल। जो दाल होती है वो हाई प्रोटीन्स रहती है और इसमें हेल्दी प्रोटीन होता है। और फैट जो है हमें हेल्दी फैट लेना है जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर हो। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स हमें इनका उपयोग कम करना है। सैचुरेटेड फैट्स यानी मांस और मांस से संबंधित उत्पादन पदार्थ जैसे बीफ, पोर्क, लैम्ब। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मक्खन, चीज, क्रीम, फुल फैट मिल्क और नारियल का तेल, पाम ऑयल और पाम कर्नेल ऑयल। ये सैचुरेटेड फैट्स हैं, इनका उपयोग हमें कम से कम करना है। ट्रांस फैट्स जैसे हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स यानी डालडा, मार्जरीन और फैलाने वाले मक्खन, फ्राइड फ्रूट्स लाइक फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स, बेकरी चीज़ें, कुकीज़, केक, पाइज, पॉपकॉर्न और कुछ स्नैक्स जैसे चिप्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें नमक का उपयोग कम से कम करना है। ये हमें बीपी कंट्रोल करने में मदद देता है और हार्ट डिसीज के रिस्क को इनडायरेक्टली कम करता है। तीसरी चीज है शुगर। शुगर का यूज हमें कम से कम करना है। मीठे पदार्थ हमें कम से कम लेने हैं। स्वीट ड्रिंक्स हमें कम से कम लेने हैं क्योंकि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं यदि आपको डायबिटीज है, और यदि इनका उपयोग हम ज़्यादा करें तो शुगर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरी चीज़ है हमें फाइबर्स यूज़ करना है। जो हम डाइट लें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर होना चाहिए। फाइबर से क्या होता है कि ब्लड शुगर अच्छा कंट्रोल में आता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कंट्रोल में रहता है। फल, सब्जियां, साबुत अनाज जैसे दाल और नट्स ये फाइबर के अच्छे और रिच सोर्सेज की गिनती में आते हैं। हाइड्रेटेड रहें, आप पानी की मात्रा अच्छी लें ताकि ब्लड सर्कुलेशन और एब्सॉर्प्शन आपके शरीर में बराबर होता रहे। और याद रखिए नियमित रूप से आपको खाना खाना है जिसमें 3 मील्स और 2 स्नैक्स हैं। और ये याद रखिए कि आपको खाना समय पर खाना है। बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर टाइम आपके पेट और हार्ट के लिए डेंजरस हो सकता है। यदि आपको कोई डिसीज है तो आप डाइट के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। यदि आप इन डाइट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो हार्ट डिसीज होने का रिस्क काफी कम हो सकता है। दूसरी चीज है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। एक दिन में, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं, एक आदमी ने
40 मिनट्स पर डे एक्सरसाइज करना चाहिए और ये एक्सरसाइज कम से कम हफ्ते में 4 दिन होनी चाहिए और ये मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होना चाहिए, जैसे तेज गति से चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग करना या डांस करना। नेक्स्ट इज वेट मैनेजमेंट। यदि आप ओबीज हैं तो डाइट के भरोसे और एक्सरसाइज के भरोसे अपना वेट कम करें ताकि आपका BMI 25 से कम रहे। लेकिन याद रखिए कि क्रैश डाइट और सडन वेट लॉस हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसीलिए वेट धीरे धीरे कम करें। यदि आप एक महीने में 1 से 1.5 किलो भी वजन कम कर पाएं तो ख्याल रखिए 1 साल में 12 से 18 किलो वजन कम होगा, जो बहुत अच्छा रहेगा और वापस वेट बढ़ने से आपको रोकेगा। स्मोकिंग। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो इसे तुरंत छोड़ दें। स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग हार्ट डिसीज एंड ब्रेन डिसीजेस। और एक अच्छी बात यह है कि यदि आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो हार्ट डिसीज का रिस्क सिगरेट छोड़ने के 24 घंटे बाद ही कम होना शुरू हो जाता है। यदि आपको सिगरेट छोड़ने में कोई परेशानी है तो साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन या जो स्पेशलिस्ट रहते हैं जो स्मोकिंग क्विट करने में हेल्प करते हैं उनकी मदद लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ स्पैन को बढ़ाएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा चिंता, ज़्यादा परेशानी आपके स्ट्रेस को बढ़ाती है और स्ट्रेस अगर बढ़ेगा तो हार्ट डिसीज होने का रिस्क भी बढ़ता है। स्ट्रेस कम करने के लिए आप अपनी हॉबीज में ज़्यादा एंगेज रखिए, अपने आप को बिजी रखिए और ध्यान का यूज़ कीजिए, योगा का यूज़ कीजिए और लंबी लंबी सांस लीजिए। इससे स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प मिलती है। यदि आप फिर भी अपना स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पा रहे तो अपने साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए ताकि स्ट्रेस कम रहे और हार्ट डिसीज होने का रिस्क कम से कम हो। छठवां है रेगुलर मेडिकल चेकअप। अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हेल्थ समय समय पे अपने डॉक्टर से चेक कराते रहिए ताकि हार्ट डिसीज होने की संभावना कम रहे। अपने कोलेस्ट्रॉल का जांच रेगुलर कीजिए। यदि आपको पहले कोलेस्ट्रॉल नहीं है या आपकी फैमिली में किसी को कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो कम से कम 4-5 साल में एक बार अपने कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराना चाहिए। और यदि आपको कोलेस्ट्रॉल है तो आपने जल्दी चेक करा के उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल 3 होते हैं, एक टोटल कोलेस्ट्रॉल, एक ट्राइग्लिसराइड्स, एक LDL कोलेस्ट्रॉल, एक HDL कोलेस्ट्रॉल। LDL कोलेस्ट्रॉल को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, इसे हमें 100 से कम रखना चाहिए। HDL कोलेस्ट्रॉल को हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जिसे आइडियली हमें 60 से ऊपर रखना चाहिए और टोटल कोलेस्ट्रॉल हमारा 200 से कम रहना चाहिए। यदि आवश्यकता है तो डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में इसकी गोली लेने की जरूरत पड़ती है तो इसकी गोली भी हमें लेना चाहिए। नेक्स्ट इज शुगर कंट्रोल। अगर आपको शुगर है तो आपको खाली पेट 80 से 130 और खाने के बाद की 180 से कम इस लेवल में अपनी ब्लड शुगर को रखना है। और यदि आपको शुगर नहीं है तो साल में कम से कम एक बार आपने अपने ब्लड शुगर को नपवाना चाहिए। और यदि आपको शुगर है तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में आपके डॉक्टर जो आपको दवाई देते हैं वो आपको रेगुलर लेना है और उसे गलती से भी कभी बंद नहीं करना है। फिर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड प्रेशर। यदि आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आपने साल में एक बार अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसी डिसीज है जिसके कोई लक्षण नहीं होते और ये असिम्प्टोमेटिक होती है। और यदि आपको ब्लड प्रेशर है तो आपके डॉक्टर जो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और उसके साथ में दवाई बताएं उसे आप रेगुलर लीजिए। बिना डॉक्टरी सलाह के गोली बंद करना आपकी जान के लिए धोखेदायक भी हो सकता है। नेक्स्ट इज, अगर आपको इनमें से कोई भी या अन्य कोई बीमारी है तो डॉक्टर के बताए अनुसार आप अपनी दवाई रेगुलर लीजिए। दवाइयां आपके हार्ट डिसीज के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकती हैं। ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जिन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जिसकी तरफ साधारण तौर पे हम लोग ख्याल नहीं देते वो होती है फैमिली हिस्ट्री। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में
आपके भाई बहन, माँ, पिताजी या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक या हार्ट डिसीज है, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं, इस फैमिली हिस्ट्री को आप जरूर बताएं ताकि उसके हिसाब से आपका इवेल्युएशन हो सके। आज के लिए इतना ही। यदि आपको कोई भी चीज़ पूछनी है या समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के इसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।